सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकलमिकी.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीएसएम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकलमिकी.com यूट्यूब चैनल और टेक्निकलमिकी.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं टेक्निकलमिकी.com यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राइवर्स के बारे में कि ड्राइवर्स का जो प्रॉब्लम है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफी यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और वेबसाइट के विजिटर्स हैं कमेंट वगैरह और करते रहते हैं और मुझे मैसेजेस वगैरह के भाई आप बताएं कि हमने एसपीडी के ड्राइवर्स को कैसे फिक्स करें। हम आप मिरेकल में एसपीडी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई SEO2 का मसला आ रहा है तो कोई प्री लोडर का, तो यानी कि ये मसले हम कैसे हल कर सकते हैं इनको। सबसे यानी कि मेन मसला जो है वो MTK SPD और क्वालकॉम का है। अगर आपने ये दोनों यानी कि तीनों इंस्टॉल प्रॉपर्ली कर लिए तो आप किसी भी यानी कि आपको ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सारे ड्राइवर्स जो है वो मैं अपनी वेबसाइट पर दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल मेथड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने ड्राइवर्स को डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड का जो तरीका होगा बिल्कुल सिंपल होगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आपने उस लिंक को फॉलो करते हुए डाउनलोड कर लेना है और मेरी वेबसाइट टेक्निकलमिकी.com पर भी आकर आप उनको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। ये जहाँ FRP स्कैटर फाइल्स लिखा हुआ है, इधर मैं 7 पेज बना दूंगा एक ड्राइवर्स का। आपने उस ड्राइवर्स में आकर सारे डाउनलोड कर लेने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक मैंने पेज बनाया हुआ है जो कि अभी पब्लिश नहीं किया। ये देखें, ड्राइवर्स इस तरह के यानी कि ड्राइवर होगा। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ये आपके पास एक पेज ओपन होगा। यहाँ ये देखें, मैंने ऑल विनर, MTK और रॉक चिप के यानी कि 3 ड्राइवर्स अपलोड किए हुए मैं, लेकिन इधर ये सारे ड्राइवर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब आपने डाउनलोड कर लेने हैं आपके पास किस तरह यानी कि शो होंगे वो ड्राइवर्स। ये देखें, एक फोल्डर है मेरे पास, ये सारे ड्राइवर्स ये देखें यहाँ पड़े हुए हैं। एंड्रॉइड ड्राइवर्स दिया गया है इसमें, देखें कूल साउंड, RDA, HTC, माइक्रोमैक्स, MTK, नोकिया, क्वालकॉम, सैमसंग और SPD। ये मेन ड्राइवर्स हैं जो आप अगर प्रॉपरली इंस्टॉल कर लो तो आपको और किसी ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इंस्टॉल कैसे करने हैं, सबसे पहले आपने इसको ऑल सेलेक्ट करके इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें विनर से। ये देखें एक्सट्रैक्ट हेयर किया मैंने। ये देखें मेरे पास ऑल ड्राइवर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ से अलहदा यानी कि फोल्डर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। काफी यानी कि वो इंस्टॉलर वगैरह होते हैं जो उनको डिलीट कर देते हैं, तो मैं इसलिए जो है यहाँ से अपने एंटीवायरस को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। ये वायरस नहीं होता, जस्ट वो आपका जो है वो इंस्टॉलर डिलीट कर देता है। ये देखें मैंने एंटीवायरस डिसेबल कर दिया। अगेन मैं जो है इसको यहाँ से डिलीट किया और मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ सारे ड्राइवर्स को। ये देखें, तो ये मेरे पास जो है देखें एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब आपने करना क्या है, मैं यहाँ फोल्डर बना के इसको एक रख लेता हूँ। ये देखें न्यू फोल्डर में सारे ही ड्राइवर्स। मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने एंड्रॉइड ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करना है। के लिए जो है सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में आना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद डिवाइस मैनेजर, उसके बाद यहाँ से आप सिंपली करना क्या है, आपने ये देखें जिस तरह ये आपको अननोन डिवाइसेस नजर आ रही होंगी आपने इनको डिसेबल कर देना है जितने भी आपके पास अननोन डिवाइसेस होंगी, क्योंकि जो अननोन डिवाइसेस होती है अक्सर जो हमारा ड्राइवर्स होता है वो अननोन डिवाइसेस को डिटेक्ट करके इंस्टॉल हो जाते हैं, तो फिर वो हमें बाद में प्रॉब्लम आती है। ये देखें मैंने इनको डिसेबल कर दिया। अब हमने इसको क्लोज कर दें। सिंपली हमारा जितने भी अनसाइंड थे वो सब डिसेबल हो चुके हैं। अब आपने सबसे पहले एंड्रॉइड को इंस्टॉल करते हैं। DP इंस्ट पे क्लिक करना है, आपने राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस करना है। ये भी आपके ये देखें एक ये पॉपअप आ गया हमारे पास, वेलकम टू द ड्राइवर्स इंस्टॉलर। यहाँ से नेक्स्ट करें और ये देखें इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें हमारे पास एंड्रॉइड के जो मेन ड्राइवर्स हैं वो सब इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी में आपको एंड्रॉइड ड्राइवर्स में ADB और सारे जो है वो ड्राइवर्स होंगे। ये ड्राइवर्स जितने भी है ये कलेक्शन ये सारा मैं अपनी पर्सनली तौर पर यूज करता हूँ अपनी शॉप पर, आपको पता होगा। ये देखें हमारे पास मिरेकल टीम के जो ड्राइवर्स थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड्रॉइड ड्राइवर जो है ये मिरेकल टीम का इन्होंने नाम दिया हुआ है। फिनिश करें। आप ये देखें एंड्रॉइड ड्राइवर्स हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब अगर बात की जाए कूल साउंड एंड RDA की, तो ये देखें इसके लिए एक बात और आपको बता दूं, आपने जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करना है वो 32 बिट यूज करना है। ये देखें विंडोज 7 अल्टीमेट 32 बिट आपने इसको इंस्टॉल करके रखना है। ये देखें जब आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेना है तो अगेन आपने कूल साउंड एंड RDA पे राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस, और यहाँ से भी वही तरीका नेक्स्ट करें, इंस्टॉल दिस ड्राइवर, और ये आपके जो ड्राइवर्स हैं कूल साउंड के ये इंस्टॉलेशन इसकी
स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखें कुछ ही देर यानी कि ये लेगा, आपके पास ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें मापा हो गया IB USB Win32। फिनिश करें के बाद माइक्रोमैक्स का आ जाता है। माइक्रोमैक्स के ये जो A110 का जो मोबाइल है वो सारे यानी कि उसको ड्राइवर्स कंपैटिबिलिटी है यानी कि सपोर्ट करते हैं। आपने ये ड्राइवर जो है मैंने दिया हुआ है ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, यस करें और उसके बाद ये देखें 8.1.10 ये देखें ये हमारे पास जो है ये भी इंस्टॉल हो रहा है माइक्रोमैक्स का। यहाँ से आपने क्या करना है, ये जैसे हमारे पास इंस्टॉल होता है ये देखें यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट, और ये हमारे पास इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। देखें ये आपके पास थोड़ा सा इनके टाइम लेगा और आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें अब हम आपा ये देखें एक एरर शो कर रहा है, यहाँ से इंस्टॉल दिस ड्राइवर पर क्लिक करें और हम आपा वो अगेन ये देखें इंस्टॉल दिस ड्राइवर, ये हम आपा बार बार हमें तंग करता रहेगा, आपने इसी पर क्लिक करते रहना है। ये देखें कुछ ही यानी कि देर में ये हम आपा इंस्टॉल हो चुका है। देखें इंस्टॉलेशन विजिट कंप्लीट, यहाँ से फिनिश करें और उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हमने मीडियाटेक के जो ड्राइवर्स हैं ये मेन चीज़ है, इसको हमने प्रॉपरली कैसे इंस्टॉल करना है। स्मार्टफोन का जो ड्राइवर्स है ये आपने सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सी ड्राइव में आना है, उसके बाद विंडोज़ ड्राइव में आना है। विंडोज़ ड्राइव के अंदर आने के बाद आपने सिस्टम 32 और यहाँ से इसको पेस्ट कर देने हैं सिस्टम 32 में। जब ये पेस्ट हो जाए आपके पास स्मार्टफोन ड्राइवर फोल्डर, उसके बाद आपने अगेन वही फोल्डर ओपन करना है और मीडियाटेक ड्राइवर्स इंस्टॉल पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस कर दें। यहाँ से देखें वो आपसे पूरा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यहाँ से आप एंटर प्रेस कीजिए, ये इंस्टॉल दिस ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो ड्राइवर्स इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं इसकी। ये कुछ ही यानी कि हमारे पास टाइम लेगा। ये देखें अनसाइंड ड्राइवर्स वो कह रहा है, ये देखें इंस्टॉल दिस ड्राइवर मीडियाटेक USB अनसाइंड ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट, ये यानी कि जिसमें इसमें प्री लोडर हो गए हैं, VCOM और यानी कि एंड्रॉइड कॉम जितने भी ड्राइवर्स हैं मीडियाटेक के वो सारे ड्राइवर्स जो आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। ये यानी कि कुछ ही यानी कि हमारे पास टाइम लेगा क्योंकि ये हमारे जो है वो अनसाइंड ड्राइवर्स होते हैं, वो डायरेक्टली सी का जो एडमिनिस्ट्रेटर मोड होता है वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये देखें इंस्टॉल दिस ड्राइवर। तो अगेन यानी कि अब एक बार आपने अगर कोई अपना मोबाइल कनेक्ट किया तो वो आपसे मीडियाटेक के दोबारा ड्राइवर नहीं मांगेगा अगर आप इस मेथड से इंस्टॉलेशन इसको करोगे। तो ये देखें मीडिया USB साइन ड्राइवर इंस्टॉलेशन स्टार्ट और वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एंटर का बटन दबाएं और ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। नोकिया में जितनी भी यानी कि ड्राइवर्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आपने जो है वो नोकिया स्वीट को इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें इस पर डबल क्लिक कीजिए, यस, और यहाँ से हमारे पास नोकिया स्वीट जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ से नो करता हूँ इंस्टॉल करंट वर्जन और इसको इंस्टॉल कर लें। इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड ना करें क्योंकि ये जो 3.8.30 वर्जन है इसका, इसमें जो है वो इंस्टॉल आल ड्राइवर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और ये आपके पास जो है इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन नोकिया स्वीट ये आपके पास इंस्टॉल हो रहा है। ये तकरीबन थोड़ा सा 5 से 6 मिनट लगेगी इंस्टॉलेशन में, तो इसलिए मैं जो है वो अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ यहाँ। ये देखें वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है नोकिया स्वीट। तो ये थोड़ा सा यानी कि रह गया, जैसे कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट ड्राइवर की तरफ चलते हैं। ये देखें वहाँ पर कंप्लीट होने वाला है नोकिया स्वीट। आपने जितने भी यानी कि ड्राइवर्स पहले मैंने आपको बताए सारे आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में रन करना है, क्योंकि अगर आप वैसे ही रन करोगे तो वो आपका यूजर इंस्टॉल करेगा ना कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर। जो वो हमारे से बार बार ड्राइवर्स जो मांगते हैं वो इसी तरह मांगते हैं क्योंकि हम जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं इंस्टॉल कर रहे होते। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट नोकिया स्वीट पर क्लिक कीजिए और ये आपके पास ये देखें नोकिया स्वीट भी इंस्टॉल हो चुका है। अब बेशक अगर आप इसको अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो मेन चीज चाहिए होती है वो इसकी एक फाइल होती है जो हमारे सी ड्राइव में इंस्टॉल होने होती है। अब आपने करना क्या है, ये देखें नोकिया फ्लैशिंग केबल ड्राइवर आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये देखें मैं इसको कैंसिल करता हूँ, सॉरी रन एडमिनिस्ट्रेटर में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसमें है नहीं इंस्टॉल। मैं ये देखें इसको यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉल। ये भी हम आपका यानी कि इंस्टॉल हो रहा है। जितनी भी यानी कि नोकिया की फ्लैशिंग केबल्स होती हैं जिन्हें बस केबल कहते हैं वो सारी इस ड्राइवर से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। एनीथिंग यानी कि आपको कोई और ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्लैशिंग केबल के लिए, जो कि ATF में हम डायरेक्टली यानी कि बस केबल लगाकर यूज़ करते हैं फ्लैशिंग के लिए। ये देखें हम आप इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ से फिनिश कीजिए। अगेन हमने जो वो विन USB का इंस्टॉल करना है, राइट क्लिक इंस्टॉल और नेक्स्ट और इंस्टॉल। ये भी हम आप ये देखें इंस्टॉल हो चुका है, हो रहा है, ये अभी हो जाएगा, थोड़ी सी देर लेगा। ये भी SPD का जो लोग कहते हैं कि मिरेकल में SPD नहीं वर्क करता, मैं आपको उसका भी जो है वो क्रैक में दिखाऊंगा कि SPD वर्क करता है अगर प्रॉपरली आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हुए हों। ये देखें फिनिश करें यहाँ से। ये भी हम आप
पे कंप्लीट हो गया। अब आपने करना है अगेन हमारे क्वालकॉम, तो इसका जो है वो राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, और यहाँ से वैन पे रख के आपने क्लिक करना है, इसको नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, और आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये भी हमारे पास देखें क्वालकॉम के जितने भी मॉडल है, किट है, वो सारी हमारे पास इस ड्राइवर से डिटेक्ट हो जाएंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये देखें ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है क्वालकॉम USB ड्राइवर्स, हमारे पास क्वालकॉम भी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से फिनिश कीजिए। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ड्राइवर्स कौन सा है, सैमसंग भी आपने इसी तरह इंस्टॉल कर लेना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। ये देखें हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, ये भी हो रहा है। आई थिंक कि साइलेंट है ये ड्राइवर जो है सैमसंग के। ये देखें ये आगे, यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। यहाँ से अपने प्रॉपरली लैंग्वेज सेलेक्ट करें अपने ड्राइवर्स की, जिस यानी कि आप केबल से अपने मोबाइल को कनेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट कीजिए, इंस्टॉल, और ये भी हमारे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। देखें दोस्तों हमारे पास सैमसंग के भी ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ से एग्जिट कीजिए। उसके बाद हम आप बात करते हैं हमारे SPD यानी कि जो मेन ड्राइवर है, इसको आपने कहाँ इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, यहाँ से बैक है, ये जो SCI एंड्रॉइड USB है जोंगो 4 नाम जो है ये कॉपी करें, X86 में यहाँ पेस्ट कर दें। इसको आपने करना क्या है, ये नाम वाला कॉपी कीजिए, C ड्राइव में जाएं, विंडोज, और यहाँ से सिस्टम 32, उसके बाद ड्राइवर्स का एक फोल्डर होगा यहाँ, आई थिंक सबसे ऊपर ही पड़ा होगा, आपने सर्च कर लेना है। ये देखें मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ, ड्राइवर्स, ये देखें ड्राइवर्स, इसमें आके आपने ये फोल्डर पेस्ट करना है, कंटिन्यू। इसके अंदर जाके आपने फोल्डर के अंदर dpinst जो लिखा हुआ है ये आपने राइट क्लिक करके रन है एडमिनिस्ट्रेटर, यस कीजिए। SPD के ड्राइवर्स आपने इस तरह इंस्टॉल करने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, और ये आपके पास इंस्टॉल दिस ड्राइवर, ये आपके पास जो है वो SPD के ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। ये देखें ये भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ये जो है ड्राइवर सबसे मेन है SPD के। ये देखें इंस्टॉल दिस ड्राइवर, ये इंस्टॉल दिस ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। दोबारा 2 ड्राइवर्स यानी कि हमारे रह गए हैं, एक रोक चिप और ऑल विनर, ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इन पे आपने सिंपली जो है वो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, और ये आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ये जो मैंने ड्राइवर्स की टैब में दिए हुए हैं, ये देखें इंस्टॉल दिस ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, ये आपके पास इंस्टॉल हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें थेथर XP के नाम से एक ड्राइवर्स होता है जो वो मांगते हैं हमारे पास, SPRD VCOM के नाम से एक हमारे से मांगता है, SPRD U2XS के नाम से एक ड्राइवर जो हमें मेन चीज यानी कि हमारे मिरेकल में एरर आ रहा होता है, वो ये ड्राइवर्स है। वो भी ड्राइवर ये देखें इसके अंदर इंस्टॉल ऑलरेडी दिया गया है। इनम का अक्सर एरर आता है, एक काम का एरर आता है। ये सारे ये देखें WinUSB, ये सारे ड्राइवर्स इसमें जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं। असल में जस्ट हम इनको ड्राइवर्स कहते हैं, लेकिन ये कुछ फाइल्स होती हैं जो कि उनकी कोडिंग में ऐड होनी होती है ताकि वो ड्राइवर्स को अच्छे से समझ ले उसकी कोडिंग को कि वो क्या चीज़ होती है। ये देखें हमारे पास सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ से आपके पास वो टीकार है, नेक्सस वगैरह का जो SPD में चिप में आता है, गूगल नेक्सस, वो भी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें यहाँ से फिनिश कीजिए। अब हमारे पास लास्ट ड्राइवर जो रह गया है HTC रह गया आई थिंक। ये देखें HTC, इसका भी सिंपल मेथड है, आपने राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस कीजिए। यहाँ से ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है इसी तरीके से। ये देखें ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहे हैं। ये देखें यहाँ से हमारे पास ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ आपको कोई नेक्स्ट वगैरह और कोई यानी कि टिक वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये साइलेंट इंस्टॉल है, ये देखें आपके सामने हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता रहेगा HTC के जो ड्राइवर्स हैं। ये जो ड्राइवर्स दिए गए हैं इसमें ये सिर्फ और सिर्फ HTC डिजायर्स और एक P सीरीज आई थी, आई थिंक आपको याद होगा HTC में, ये सिर्फ उनको जो है वो यूज करेगा, सिर्फ उसके ड्राइवर्स हैं इसमें। मैं कह दूं वैसे ही आपको कि ऑल HTC के ड्राइवर्स हैं, नहीं, ये सिर्फ डिजायर्स और P सीरीज के ड्राइवर्स हैं इसमें। वही आई थिंक के ज्यादा यूज होने वाली सीरीज है और वो इसमें ड्राइवर्स दे दिए आपको। देखें हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, वो साइलेंट इंस्टॉल है, देखें वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पर वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक वो इंस्टॉल हो चुका होगा मेरे पास। ये देखें यहाँ से प्रोसेस में HTC का देख लेते हैं यहाँ से वो। ये देखें हमारे पास HTC भी जो है वो साइलेंट इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। ये साइलेंट है, आप पता भी नहीं चलता और कब इंस्टॉल हो जाता है, इसीलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है HTC की, ये साइलेंट इंस्टॉल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका जो है मेरा पसंद आया होगा ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन का। और ये सारे ड्राइवर जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल भी हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और technicalmickey.com को भी
विजिट करते रहिएगा, क्योंकि मैं इधर भी जो है वो ड्राइवर्स और स्कैटर फाइल, जो फ्लशिंग फाइल्स होती हैं, FRP फाइल्स होती हैं, वो तमाम इधर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।